अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। अच्छा, आइसोटोप्स के ऊपर वैसे एक लेक्चर हम आपको पहले दे चुके हैं। अगर वो लेक्चर देख कर आएंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं भी देखना है तो बस वैसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं। आइसोटोप्स का मतलब आप ले सकते हो बेटा एटम्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव एटम्स कौन से होते हैं? ये बेटा वो एटम्स होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकालते हैं। फिर से सुन लीजिए, वो एटम्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकालते हैं उनको बेटा हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपने अंदर से रेडिएशंस क्यों बाहर निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा वो अनस्टेबल होते हैं। ये बता देखिएगा, चूंकि वो अनस्टेबल है तो इसीलिए बेटा वो अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकालते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो नॉर्मली बैठा हुआ है और सुकून से बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो नॉर्मल एटम है। लेकिन जो क्लास के अंदर बदमाश बच्चा रेडियो एक्टिव एटम होता है। तो अब वो जो बदमाश बच्चा वो क्या कर रहा है? पेपर बॉल्स बना बना कर अपने दोस्तों की तरफ फेंक रहा है, मस्ती कर रहा है, शरारतें कर रहा है, यानी अपने अंदर से पेपर बॉल्स निकाल ले, यानी रेडिएशन निकाल ले। तो जो रेडियो एक्टिव एटम होता है वो बदमाश एटम होता है और वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकालता रहता है। अब सवाल ये कि वो अगर अनस्टेबल हुआ तो अनस्टेबल हुआ ही क्यों? बेटा याद रखिएगा, अगर किसी एटम के पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर हो तो वो स्टेबल होता है, और अगर किसी के पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर ना हो तो वो अनस्टेबल होता है। यानी दे हैव एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, इनके पास हमेशा एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पड़े होंगे। जैसे देखिएगा, कार्बन के पास नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो बढ़िया से स्टेबल है क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर उसी कार्बन के दूसरे आइसोटोप के पास देखें तो उसके पास 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो अब बेटा चूंकि दोनों बराबर नहीं है तो ये अनस्टेबल है, यानी रेडियो एक्टिव है। अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसका नाम ट्रीटियम है। उसके पास बेटा जी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब चूंकि इसके पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो ये भी बेटा अनस्टेबल है क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं है, रेडियो एक्टिव है। अच्छा, इसी तरह यूरेनियम को देखें तो यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स हैं और 146 न्यूट्रॉन है। तो क्या ये बेटा नॉर्मल होगा या रेडियो एक्टिव होगा? रेडियो एक्टिव होगा, क्या ख्याल है? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर बेटा जी एक रेडियो एक्टिव एटम है जो अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, तो वो क्यों निकाल रहा? ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। जिस तरह वो शरारती बच्चा जो था वो ज़रा पेपर बॉल्स फेंकता रहता है ताकि वो ज़रा अच्छे से स्टेबल हो जाए, है, सुकून से बैठ जाए उसके बाद। तो यहाँ पर भी यही होगा, चूंकि यूरेनियम अनस्टेबल है तो ये बेटा फट जाएगा, और जैसे बेटा ये फटेगा तो अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकालेगा, यानी एनर्जी बाहर निकाल, जैसे आप देख भी पा रहे हो। अब यूरेनियम के नीचे देखिए, उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 92, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है 238, जो कि मैंने एटम के अंदर से 92 और 146 दोनों को प्लस किया है, तो वो उसका एटॉमिक मास है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि यूरेनियम के नीचे से आपने 2 कम करना है, यानी 92 से 90, और 238 से 234 कर देना है, यानी ऊपर से 4 कम कर देना है। तो यूरेनियम के अंदर से जब एनर्जी बाहर आती है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो यूरेनियम के नीचे 2 कम हो जाएगा और ऊपर 4 कम हो जाएगा, और वो यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरेनियम 92 से 90 और 238 से 234, नीचे 2 कम करो, ऊपर 4 कम करो, और वो एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या है? थोरियम। अब सवाल ये कि थोरियम स्टेबल है या अनस्टेबल? ऑफ कोर्स ये भी अनस्टेबल है। अगर ये भी अनस्टेबल है तो ये भी फट जाएगा, यानी अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा और किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो अगला आइटम बनेगा अगर वो भी स्टेबल है तो फिर कहानी रुक जाएगी, वरना वो भी फट जाएगा। तो इस तरह करके चलता रहेगा यहाँ तक कि एक स्टेबल आइटम आ जाए। अच्छा, उसके बाद आपने ये बात भी याद रखनी है कि यूरेनियम के नीचे से 2 कम निकले और ऊपर से 4 हुआ है कम। तो अब ये बेटा जो कम हुआ है ये क्या है? ये एनर्जी है या अल्फा पार्टिकल है, और इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव एटम्स का अपने अंदर से रेडिएशन बाहर निकालना और किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है रेडियो एक्टिव डिके।